नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। रानीखेत और लैंडस्लाइड की छावनी के सभी वार्ड को भंग करने की मांग। उपनल के कार्यालय को शिफ्ट की मांग। केंद्र ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का दिया पैकेज। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी। कहा, पैकेज को बांटा गया 4 भागों में। अंकिता हत्याकांड मामले में अंकिता की मां ने दी आत्मदाह की चेतावनी। इस पर विपक्षी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने कहा, न्यायालय में है विचाराधीन। कहा, दोषियों को मिले दंड। लक्सर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 14 मोटरसाइकिल बरामद। उत्तराखंड में खुले स्कूल। 2,785 स्कूल जर्जर हालत में। शिक्षा विभाग ने अभी तक नहीं ली सूद। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। रुक करते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरा किया है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिल्ली का दौरा किया है। पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। रानीखेत और लैंडस्लाइड की छावनी के सभी वार्ड को भंग करने की मांग की है। उपनल के कार्यालय को शिफ्ट करने की मांग उठाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उचित कार्यवाही का भी आश्वासन दिया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कर सकते हैं मुलाकात। यूसीसी कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। ऑपरेशन पर सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा था कि सीबीआई पीएम मोदी के आगे नतमस्तक है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस जांच से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इलेक्शन को देखते हुए ऐसे कई प्रकरण सामने आएंगे। चुनाव से पहले बीजेपी को जिस भी राज्य में किसी भी व्यक्ति से खतरा है, वो सीबीआई के दायरे में आएगा। देखिए, जिस विषय को लेकर सीबीआई ने नोटिस जारी किया है, उसकी मांग कांग्रेस में आज चले गए हरक सिंह रावत जी ने की थी। सीबीआई जांच से इस विषय का, मैं दूध का दूध पानी का पानी होगा, इस भाव के साथ बार बार ये आग्रह उस समय पर हरीश रावत जी ने भी किया था कि जांच हो और जो भी इसमें तथ्य हो उजागर होने चाहिए। आज सीबीआई ने उसको गति प्रदान किया है और उत्तराखंड के राजनीतिक दृश्य में कहूँ तो कि खरीद फरोख्त का जो विषय था, जो केवल समाचार पत्रों की हेडिंग रहती थी, सीबीआई जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके की अभी और चीज़ें सामने आएंगी और कांग्रेस ही नहीं, जिस राज्य में जिस नेता से बीजेपी को घबराहट है या जिससे वो परेशान है, उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी। और हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोग मानसिक रूप से इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं और इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बैक बाउंस करेगा। पब्लिक समझती है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, टैक्स इत्यादि विभागों का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब धारचूला से लिपुलेख तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उनका कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सभी तरह की तैयारियां की गई हैं। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर काम कर रही है, उस दिशा में ये फैसला बहुत बड़ा है।
मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपुलेख तक यात्रा जाएगी और लोग जो है बाबा कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में CCEA ने देश के किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज के 4 भाग हैं। पैकेज में अगले 3 साल के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए 3,68,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि रासायनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को कम कर मृदा स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए PM प्रणाम योजना प्रारंभ की गई है। किसान को उसके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता, क्योंकि वो साहूकार, बाहर का किसान गरीब होता है, साहूकार उसको उधार देता है और उससे जब फसल होती है तो 22-23 रुपया मटवा खरीद कर आगे 34-35 रुपया बेचता है। हमने कहा बिचौलियों को समाप्त कर देंगे। हमारी जो समूह की बहनें हैं वो किसान से उसके घर में जाकर मटवा खरीदेंगी। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में जहां उसकी मां ने आत्मदाह की चेतावनी दी है, वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और सभी को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है और हम अपेक्षा करते हैं कि अंकिता को हर हाल में न्याय मिले। न्यायालय के मामलों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भारत के लोकतंत्र विश्वास करते हैं, न्यायालय उस दिशा में काम कर रहा है। उनकी बातें जिस रूप में भी आ रही हैं, सरकार उनको संज्ञान ले रही है। अंकिता को न्याय मिले, इसकी हम सब लोग अपेक्षा करते हैं और महान न्यायालय पर हमारा विश्वास है कि दोषियों को दंड मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी से 2024 के रण की तैयारी में जुट गई है। थराली में विधायक भूपाल राम टमटा ने नेतृत्व में कार्यकारिणी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने महाजनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर जाकर दी। वहीं विधायक भूपाल राम ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो अनवरत 9 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाएं, ये कार्यक्रम हम लोगों का महाजनसंपर्क अभियान के तहत संपन्न आज हो गया है। और इसमें अभी 5 तारीख और इस 5 तारीख तक का इसमें और समय मिला है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं देशवासी कि आज हमारे इस देश का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका सेवा संकल्प आम जन तक, निचले पायदान तक पहुंचने और हर व्यक्ति तक उनकी जो सोच है उसको धरातल पर उन्होंने उतारा। और जो उनका एक नारा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इन 9 सालों में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, उन कार्यों के माध्यम से आम जन में एक बहुत बड़ी विश्वास की भावना हमारी केंद्र की सरकार के प्रति, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर रुड़की में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने कावड़ पटरी का बारीकी से निरीक्षण किया, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और नगर आयुक्त ने कावड़ पटरी पर लगी पानी की टोंटियों को ठीक कराने के निर्देश दिए। साथ ही साथ सभी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए।
तारीख को चला था। हमने घर से 15 तारीख को चला था और 18 को गंगोत्री से जल भरा है और जयपुर जाएंगे, जमरामगढ़ तहसील बिलोत गांव में, वहां जल चढ़ाएंगे। भोले बाबा में कितनी श्रद्धा है? वो तो बाबा पे सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। सुविधा चल रही है और हमने क्या है फिर दूर जाना है, राजस्थान जाना है तो चल हो रहा, अभी 1 तारीख कल से चल हो जाएगा। लक्सर कोतवाली पुलिस ने शातिर बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की 14 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। सीओ मनोज ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसएसपी अजय सिंह के निर्देश में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए बारकपुर गांव के तिराहे से बाइक पर सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये लक्सर कोतवाली में कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी बाइक चोरी के संबंध में। इस संबंध में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें कल हमारी पुलिस टीम को ब्रेक थ्रू मिला, जो कि हमारे भीकमपुर चौकी इंचार्ज अरविंद रतूड़ी हैं। इसमें जो है कल बाकरपुर तिराहे से 3 लोग जो हैं चोरी की बाइक के साथ चेकिंग के दौरान पकड़े गए और उनसे जो पूछताछ करी गई उनमें पाया गया कि उन्होंने अन्य जगहों से जो है बाइकें चोरी करी थी और उनकी निशानदेही पे 11 और बाइकें बरामद करी गई, जो कि कुल 14 मोटरसाइकिलें इनके द्वारा बरामद करी गई हैं। इसमें से जो है 14 मोटरसाइकिल्स में से 3 मोटरसाइकिलों पर तो लक्सर कोतवाली मुकदमा लिखा गया है और 4 मोटरसाइकिल जो तस्दीक हुई वो सिडकुल थाना क्षेत्र से चोरी थी, उन पर मुकदमा पंजीकृत किया है। बाकी जो 7 मोटरसाइकिल हैं उनकी जानकारी करी जा रही है। धामी सरकार ने कुमाऊं के बागेश्वर जिले को विकास की धुरी बनाने का लक्ष्य लिया है। वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने 1 दिवसीय कार्यशाला में जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बागेश्वर का विकास का रोड मैप तैयार कर आर्थिकी मजबूती देना है। और ये पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश में एक मुहिम चल रही है कि जिला को किस प्रकार से विकास की धुरी के रूप में हम देखें और जो पहले से कॉन्सेप्ट है कि योजनाएं जो है धरातल से बने और ऊपर लेवल पर आए और पब्लिक का पार्टिसिपेशन, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो या सामान्य जनता हो, किस प्रकार से योजनाओं में उसकी भागीदारी बने, उसी के लिए आज एक मंथन रखा गया था। और इस मंथन में जिले के सभी अधिकारी थे, जिलाधिकारी थे, सीडीओ थे और भी जो अन्य। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और 11,375 स्कूल खुल चुके हैं। इनमें से 2,785 स्कूल भवन जर्जर हालत में है, जिससे बच्चों की जान को खतरा बना रहता है। वर्तमान में मानसून सीजन सिर पर है। ऐसे में उत्तराखंड में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और कुछ स्कूलों की छतों से पानी टपक रहा है तो कुछ गिरने की स्थिति में है। वहीं अब शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल पूरी तरह से जर्जर है उनमें बच्चों को ना बैठाया जाए। साथ ही विभाग की ओर से 2026 तक सभी जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए प्लान तैयार किया गया है। रिपोर्ट। जर्जर हो चुके स्कूलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार शिक्षा विभाग का बजट भी बढ़ चुका है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिए और जर्जर स्कूलों को लेकर प्रस्ताव मांगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई भवन बैठने लायक नहीं है तो गांव के ही पंचायत भवन या इंटर कॉलेजों की कक्षाओं में बच्चों की कक्षाएं चलेंगी। इस बार शिक्षा का बजट उत्तराखंड में बढ़ा है और आपने खुद कहा 11,000 से ज़्यादा विद्यालय, 2,000 की ऐसी संख्या जिनको कि थोड़ा उनकी जीर्ण स्थिति बताई गई है। तो शिक्षा मंत्री जी ने उसे निर्देश दिए, उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और बहुत जल्दी वो विद्यालय ठीक हों और उनकी व्यवस्था की से भी रचना तैयार कर दी गई है। मानो कोई विद्यालय एकदम बैठने योग्य नहीं है छात्रों का तो गाँव के पंचायत भवन या दूसरे स्थान पर या इंटर कॉलेज की किसी कक्ष में वो कक्षाएँ चलेंगी। स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार सालों से जर्जर स्कूलों को सही करने की कवायद कर रही है तो इनकी देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है। महिला और बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि सीसी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए, समय पर किताबें नहीं मिल रही, तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए नियम बना रही है कि सीसीटीवी कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री लगनी चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो चौपट हैं। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।
देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रथम उत्तराखंड प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच का भी अवलोकन किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर मैच देखने आए सभी लोगों का अभिवादन किया। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए भी उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में G20 में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में हम G20 का सफल आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश को G20 की 3 बैठकों के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो गंगा आरती का दूसरा कार्यक्रम हमारा त्रिवेणी घाट पे हुआ है, तो मेरे ऋषिकेश, चूंकि मैं उस विधानसभा क्षेत्र से भी आता हूँ, कितना खूबसूरत सजाया है। कल वहाँ के व्यापारियों ने, स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान मेरा किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि लोगों को अच्छा लगा है कि ये काम हमारे द्वारा वहाँ पे किया गया। तो आज मैं तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों को, तमाम विभागीय अधिकारियों को मैं सम्मानित कर रहा हूं। उनको सम्मानित करके मैं ये एक संदेश भी देना चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग बहुत कम समयावधि में भी काम कर सकता है। देश भर में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। मंत्री जी का तो आगे कल तुरंत शाम को उनका महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख तक हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के 75 विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर न छूटे, इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किया। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम सेल्फी विद पेट्स रखा गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत निराश्रित पशुओं के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि जो लोग इन पशुओं को अपने घर में जगह देकर उसके साथ सेल्फी हमें भेज सकते हैं। एक प्रोग्राम हमारे विभाग में शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है सेल्फी विद पेट्स। और इसमें कोशिश है हमारी कि जो जानवर हैं, जो निराश्रित पशु हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, बिल्ली हो, कोई भी निराश्रित पशु को जिसको आपने उठा के अपने घर में उसको रखा है, उसको परिवार का सदस्य बनाया है, हम चाहते हैं कि लोग वो स्टोरी शेयर करें, उस स्टोरी को पब्लिक के सामने आए और उसको देख के हो सकता है और दूसरे लोग भी प्रभावित हों निराश्रित पशुओं का ध्यान रखने के लिए, निराश्रित पशुओं को अपनाने के लिए। तो ये इस भावना के साथ हमने इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।